सब कुछ छोड़ ही दिया है तो कमान क्यों नहीं देश का युवा अपने हाथ में ले लेता है। लोग बेरोजगार हो गए, युवा आत्महत्याएं कर रहा, निराश होकर। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें तरीके बताए थे। क्या था तरीका? ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिए जलाओ। पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे हिंदुस्तान के कोने के युवाओं ने आज एक आह्वान किया है। 9 सितंबर आज का दिन 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए हम सभी 3 चीज़ों को लेकर जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहली आवाज़ युवाओं को रोजगार देने की आवाज़, यानी कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। दूसरा, निजीकरण के खिलाफ कि हर चीज़ को निजी हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में देश को सौंपा जा रहा है। तीसरा, PSUs की नीलामी की जा रही, यानी कि जो सरकारी हमारी विरासत है उसकी एक एक करके जो है वो भारत की केंद्र की मोदी सरकार उसकी नीलामी कर रही है। तो 3 चीज़ों के खिलाफ हम देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमें तरीके सिखाए थे उन्हीं तरीकों का हम आज इस्तेमाल करेंगे। क्या तरीका था? याद है आपको? मार्च का महीना 2020, कोरोना महामारी से पूरा विश्व जो है वो एक चेतावनी दे रहा था, जूझ रहा था। प्रदेश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। और आज पूरे विश्व में 2 ही देश हैं जो 1 और 2 नंबर पर कोरोना महामारी में खड़े हैं। नंबर 1 पर अमेरिका और नंबर 2 पर भारत आ खड़ा हुआ है। 40 लाख से अधिक मामले पिछले 4-5 महीनों में, 70,000 से ऊपर लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। रोज मौतों का आंकड़ा देखेंगे तो भारत नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। रोजाना 80,000 90,000 लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। 1,000 से ऊपर लोग रोज अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने सब कुछ खोल दिया, सब कुछ छोड़ दिया है अब देश की जनता के ऊपर। जब सब कुछ छोड़ ही दिया है तो कमान क्यों नहीं देश का युवा अपने हाथ में ले लेता है। आज इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाया गया रास्ता क्या था? 21 दिन का महाभारत का युद्ध से तुलना की थी इस कोरोना महामारी की कि हम 21 दिन के अंदर जीत लेंगे इस युद्ध को। लेकिन जुमलों से देश नहीं चलता है, उसके लिए रोड मैप बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन वो तैयारी नहीं थी जिसका खामियाजा आज देश की गिरती अर्थव्यवस्था के रूप में हम सब देख रहे हैं। वो पहिया पूरी तरह से रुक गया। इस दौरान लोग बेरोजगार हो गए, युवा आत्महत्याएं कर रहा, निराश होकर। मैं सलाम करती हूँ देश के उन युवाओं को जो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ और आज फिर से उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जगाने का काम कर रहा है। 9 सितंबर रात 9 बजे आज हम लोग 9 मिनट के लिए एक दूसरे से बात करेंगे। उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें तरीके बताए थे। क्या था तरीका? ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिए जलाओ, मोबाइल की लाइट टॉर्च जलाओ। और सब ने वो किया, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन मुझे अब लगता है कि वो अपील देश के प्रधानमंत्री ने की थी, बिना तैयारी की थी। लेकिन ये अपील देश के करोड़ों युवाओं की तरफ से, ये एक व्यक्ति एक नेता की तरफ से अपील नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं की तरफ से अपील है। और आज बिल्कुल घंटी बजाओ, सरकार को, सोती सरकार को जगाओ, जिसने वायदा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे। आज मैं घंटी बजाते हुए सरकार के कानों तक इसकी आवाज को पहुंचाते हुए उन्हें जगाना चाहती हूँ। जागिए, क्योंकि देश का युवा जाग गया है, अपना हक और अधिकार मांग रहा है। उसका हक और अधिकार बनता है कि उसे रोजगार, उसके 2 हाथों को रोजगार दिया जाए। तो मैं इस घंटी को बजाकर देश के उन करोड़ों युवाओं का समर्थन करती हूँ, उनकी आवाज में अपनी आवाज को शामिल कर रही हूँ, उनकी मांग में आवाज़ बन रही हूँ कि करोड़ों युवा, ये 2 हाथ जो बेरोजगार हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जी आपसे रोजगार मांग रहे हैं। आपका वो वायदा जो आप भूल चुके हैं पिछले 6 सालों में, उसे याद दिला रहे हैं। मैं आप सभी को कहूँगी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 70% की हमारी आबादी, इस देश के 134 करोड़ के भारत में 70% आबादी युवाओं की है। वो युवा बेरोजगार है, वो 2 हाथ रोजगार चाहते हैं ताकि इस देश के विकास में वो पूरी तरह अपने आप को भागीदार बना सके। तो मुझे लगता है कि हर एक को सब चीजें पीछे छोड़कर करोड़ों युवाओं की इस मांग का समर्थन करने के लिए आज
घंटी बजाएं, ताली बजाएं, थाली बजाएं, शंख बजाएं, दिए जलाएं या टॉर्च की लाइट जलाएं, समर्थन कीजिए। छोटे छोटे वीडियो बनाइए अपना और डालिए। और देश के प्रधानमंत्री से एक ही मांग है, रोजगार दो। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.